नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अनिवार्य हिंदी का, यानी कि हम जनरल हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं जो आपके कंपलसरी हिंदी है। तो उसमें हमने इससे जो पहली जो क्लास थी हमारी, हमने लोकोक्तियाँ इसमें की थी। तो बात आती है कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे, इन दोनों में अंतर क्या है। देखने में इसमें समानता लगती है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। तो क्योंकि जो मुहावरे हैं, मुहावरे एक जो है वो वाक्यांश होते हैं, यानी कि एक वाक्य का हिस्सा होता है। वो स्वतंत्र रूप से इनको हम नहीं लिख सकते, बल्कि जो लोकोक्तियाँ हैं उनको हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। ये वाक्यांश नहीं होते, बल्कि ये एक अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति। और दूसरी बात, जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे काल लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होती। किसी भी काल में या किसी भी समय में या किसी भी लिंग के साथ, स्थान के साथ, भले ही स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या वचन के अनुसार लोकोक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे हम बोलते हैं कि लाल पीला होना, सिंपल सी बात है कि लाल पीला होना मुहावरा है या लोकोक्ति है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा घर में बोलेगा कि आप जल्दी घर चलो, मम्मा माँ लाल पीली हो रही है, या लाल पीला हो रही है माँ, नहीं लाल पीली हो रही है, यानी कि उसमें परिवर्तन तो आ गया। तो वो क्या हुई, मुहावरा हुआ। और ऊँट के मुंह में जीरा, तो ये क्या हुआ, लोकोक्ति हुई कि ऊँट के मुंह में जीरा। इसका आपका लिंग वचन के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप इसको वाक्यों में प्रयोग कर कर देख लेना कि यदि उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो मुहावरों की श्रेणी में आ जाएगा, और यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो इसमें लोकोक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। तो इससे जो पहली क्लास थी उसमें भी हमने कुछ लोकोक्तियाँ की थी। लोकोक्तियाँ देखने में आसान है, करने में भी आसान है, लेकिन आपकी एक छोटी सी रीडिंग, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इससे पहले हमने तकरीबन की होंगी 25-30 के नज़दीक लोकोक्तियाँ की हैं। तो उससे आगे हम लोकोक्तियाँ हैं उनका थोड़ा एक बार और अध्ययन कर ले, देख लेते हैं। तो जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी कि जिसका रखवाला ईश्वर होता है, जिसका ईश्वर रखवाला होता है, ईश्वर रक्षक होता है, ईश्वर रक्षक होता है, तो उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। ठीक है कि जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई, यानी कि जिसका रखवाला ईश्वर होता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो प्रहलाद को मारने के लिए कितने ही प्रयत्न किए गए, मीरा को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए गए, उसको जहर का प्याला दिया गया, सांप भी छोड़ा गया, लेकिन वो नहीं मरी क्योंकि उनका ईश्वर रखवाला था। तो वही ये लोकोक्ति स्टिक बैठती है कि जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका अर्थ क्या है कि शक्तिशाली की विजय होती है, कि शक्तिशाली की विजय होती है, विजय होती है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है अंततः उसी की ही विजय होती है। तो उदाहरण के रूप में हम करते हैं कि हम कहते हैं कि चुनाव उसने पैसे देकर जीता है, या मोहम्मद रफ़ीक खान है, उसने पैसे देकर अपने पैसों के बल से ये चुनाव जीता है। तो हम भी फिर ये लोकोक्ति सही बैठती है
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास कोई भी बल अधिक है तो वही शक्तिशाली होता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी कि जिस प्रकार से राजा है वैसी ही प्रजा है, तो राजा के स्वभाव के अनुसार वैसी ही प्रजा का होना स्वाभाविक है। यानी कि उसी प्रकार की प्रजा होती है जिस प्रकार का राजा होता है। तो हमने ये कई बार पढ़ा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर राजा खुद अंधेरे में है तो प्रजा भी क्या है, चौपट है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसमें क्या है कि चारों ओर यदि भ्रष्टाचार फैल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो राजा है वो अधिक ज्ञानवान नहीं है। जैसा राजा वैसी प्रजा, तो उस अराजकता फैल जाती है उसके राज्य में। फिर है जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति है अगली। जैसे हम कर्म करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं तो ईश्वर हमें वैसा ही फल दे देता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्म के अनुसार फल मिलता है। जैसी करनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म के अनुसार फल मिलता है। जैसी हम कहते हैं कि किसने बहुत बुरा किया है तो उसके साथ अंततः बुरा ही होता है। और अगर यदि किसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की परोपकार सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, तो उसको अच्छे ही अच्छे कर्म आगे मिलते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगली लोकोक्ति कौन सी है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसका है कि अधिक बोलने वाले काम नहीं करते, यानी कि अधिक बोलने वाले काम नहीं करते। बोलने वाले काम नहीं करते। ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि बहुत बार देखा है कि बहुत लोग जो बहुत बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं लेकिन उनसे कोई भी काम नहीं होता। तो इसमें क्या आएगा? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर अगली लोकोक्ति है डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि संकट के समय थोड़ा सा सहारा मिलना। संकट के समय थोड़ा सहारा मिलना, सहारा मिलना। संकट के समय यदि हमें बहुत कई बार बीमार में या बहुत बीमारी है या बीमार है तो उसको व्यक्ति को खून की ज़रूरत है, तो एक बोतल खून कहीं एडजस्ट हो जाता है या थोड़े से पैसों की कहीं हेल्प मिल जाती है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? डूबते को तिनके का सहारा। तो वो उसी के सहारे ही काम चल जाता है उसका। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी कि उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितने की सोर होती है चद्दर, कि जितनी चद्दर लंबी होती है हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए। तो इसका वैसे मूल में अर्थ क्या है कि शक्ति के अनुसार जितना हमारा सामर्थ्य है उतना ही खर्च करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार ही खर्चा करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। ठीक है। जेते पाँव पसारिए जेते लंबी सोर, यानी कि जितनी लंबी चद्दर है उतने ही पाँव पसारनी चाहिए। इसका मूल में अर्थ क्या है कि जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना ही खर्चा करना चाहिए, अन्यथा विघ्न पैदा हो जाता है। तो इसकी एक उसमें क्या है कि उसने दिखावे में आकर किसी ने, राम ने कार ले ली लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसका बहुत ही कर्जा हो गया। फिर है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना, यानी कि नीच आदमी दिखावा अधिक करता है। नीच आदमी दिखावा अधिक करता है। वह अधिक करता है। नीच आदमी है वो दिखावा अधिक करता है।
थोथा चना बाजे घना, यानी कि जितना उसके पास होता कुछ नहीं बल्कि वो व्यर्थ में ही डींगे हाँकता रहता है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? थोथा चना बाजे घना। कि बहुत सारे विद्वान ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे बताते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उसको एक बार मैंने कहा कि आप कबीर के दोहे का अर्थ बताओ, जो कि एक बच्चा भी बता देता है, तो उसको भी नहीं आता था। हालांकि वो बहुत सालों से कह रहा था कि मैं इतना अधिक पढ़ा हूँ, मुझे ये आता है। तो इसके लिए क्या कहा? थोथा चना बाजे घना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी कि एक काम में चूक होने पर, एक काम में चूक होने पर दूसरे काम को भी डर डर के करता है। दूसरे काम को भी डर डर के करता है कि करना, यानी कि एक पहली बार नुकसान हो गया या हम कोई सामान ला रहे थे स्कूटी से, तो उसमें एक गिर गई या सामान गिर गया, तो दूसरी बार हम बेहद ही सावधानी से, भले ही वो गिरने वाली चीज़ ही ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको बेहद ही सावधानी से लेके आते हैं। तो इसके लिए क्या कहता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, कि यानी पहली बार में ही हानि हो जाए तो दूसरी बार हम उस काम को बहुत ही सावधानी के साथ करते हैं। तो इसको कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी कि दूध से उसका मुंह एक बार जल गया होगा, तो लस्सी तो ठंडी होती है, छाछ ठंडी होती है, लेकिन फिर भी उसको फूंक मार मार कर पी रहा है। तो इसके लिए, तो इसके देखते हैं आगे की लोकोक्ति को। फिर है अगली लोकोक्ति है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कि स्थिर न रहने वाला व्यक्ति किसी भी तरफ नहीं रहता। इसमें क्या है? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, स्थिर नहीं रहने वाला व्यक्ति, किसी काम का नहीं होता, किसी काम को नहीं कर सकता, ठीक है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कि बहुत अधिक पढ़ लिया, उसने घर का काम भी नहीं सीखा, ना तो वो अच्छी तरह से पढ़ा था और ना ही उसने अच्छी तरह से कोई काम सीखा था। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कि वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता, ना इधर का ना उधर का। फिर है अगला, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, न ही तो नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ऐसी शर्त रखना कि जो पूरी न हो सके, ऐसी शर्त रखना जो पूरी न हो सके, ठीक है, कि ये हो तो मैं ये काम करूं, ये वस्तु हो तभी मैं ये काम करूं, तो वो वस्तु आ नहीं सकती, ऐसे काम होगा ही नहीं, यानी कि काम न करने वाली बात है। ऐसी शर्त रखना जिससे वो पूरी न ही हो सके। फिर है अगला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं और कहते हैं आंगन टेढ़ा, यानी कि काम करने की शक्ति न होने पर बहाना ढूंढना, काम न करने की शक्ति, काम नहीं करने का बहाना ढूंढना, यानी कि काम करने की शक्ति तो स्वयं में नहीं है, बल्कि आरोप करना है या प्रत्यारोप करना है, वो परिस्थितियों पर कर देते हैं। तो उसके लिए क्या कहा जाता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम नहीं करने का एक प्रकार से बहाना ही ढूंढना होता है, एक परिस्थिति पर हम दोष या आरोप लगा देते हैं। नेकी कर कुएं में डाल, या एक लोकोक्ति और भी है इसी प्रकार से कि नेकी कर दरिया में डाल,
ये बहुत बार आपने सुनी भी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल। तो इसमें क्या है कि उपकार करके उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उपकार करके यानी कि भलाई करके, उपकार करके उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। यानी कि नेकी कर दरिया में डाल या नेकी कर कुएं में डाल, एक ही बात है। दो लोगों की आपने दरिया वाली सुनी होगी, तो कुएं में भी आ जाए तो सेम ही इसका अर्थ होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 2.5 कोस तो बहुत कम जगह होती है, और 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि बहुत समय में बहुत थोड़ा काम होना, अधिक समय में थोड़ा काम, अधिक समय में थोड़ा कार्य होना, थोड़ा कार्य होना। यानी कि बहुत दिन लगा दिए और काम बहुत ही कम मात्रा में होना, तो उसको क्या कहते हैं? 9 दिन चले 2.5 कोस। कभी हम कह देते हैं कि घर में कोई कारीगर लगा है या मिस्त्री लगे हैं, तो इतने दिन हो गए भी इतना ही काम किया है, तो उसी के लिए क्या आएगा? 9 दिन चले 2.5 कोस। फिर अधिक समय में थोड़ा कार्य हो, उसके लिए ये कहते हैं 9 नगद न 13 उधार। 9 नगद न 13 आधार, इसका है जो मिल जाए वही ठीक है, जो मिल जाए वही ठीक है, वही ठीक है। मतलब जो मिल गया उसी में संतुष्ट, उसमें क्या कहते हैं? 9 नगद न 13 उधार। ना नगद चाहिए ना उधार चाहिए, जो है वो ठीक है। किसी पर भी कोई आरोप नहीं करना होता। तो कि कई बार ये होता है कि मज़दूर है, वो कई बार तो बहुत जिद करते हैं कि नहीं हमें इतने चाहिए इतने चाहिए, लेकिन कई बार देखते हैं कि जितना दे दो वो ठीक है, संतुष्ट है। हालांकि लगता है कि उसको थोड़ा दिया गया है, लेकिन बहुत लोग उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? 9 नगद न 13 उधार। फिर है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये इसमें क्या है? वस्तु के उपयोग का ज्ञान नहीं होना, वस्तु के उपयोग का ज्ञान नहीं होना, ज्ञान नहीं होना। यानी कि उसको नहीं पता कि इसकी अदरक की उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु की उपयोगिता के बारे में हम नहीं जानते, तो उससे अनभिज्ञ ही रहते हैं और कहते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं। यानी कि फिर उसके लिए हम बहुत बार घरों में भी सुना होगा हमने कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिर है बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, तो इसका अर्थ क्या है? कि पीछे की चिंता किए बिना, जो बीत गया उसकी चिंता किए बिना जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए सतर्क रहें। जो बीत गया उसकी सुध लेने, यानी कि जो बीत गया उसकी टेंशन मत लो, उसकी चिंता किए बिना जो भविष्य है उसके लिए सतर्क रहना, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। कई बार कहते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट डे आपका एक एग्ज़ाम और है, तो आपके घर में कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम खराब हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड में अच्छे पढ़ लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो बीता गया जो उसको पश्चाताप छोड़ दो, बल्कि आगे की ध्यान में पढ़ लो उसको। भागते भूत की लंगोटी भली। भागते भूत की है ये, भूत की लंगोटी मिली, तो इसमें क्या है कि कुछ भी मिलने की कई बार संभावना नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा मिल जाए तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसमें क्या है? भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कि कई बार सुना होगा कि भागते चोर के बाल ही भले, तो वही बात है, भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कि कुछ भी मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें बहुत थोड़ी कोई वस्तु मिल जाती है तो उतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए कि जितना मिल गया बहुत अच्छा। फिर है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराई।
भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पगुराई, यानी कि मूर्खों के सामने उपदेश देना बेकार होता है। भैंस के आगे बीन बजाए मतलब भैंस को आगे कुछ भी बजा दो लेकिन उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, उसमें कोई हलचल नहीं होती, तो उसी के लिए क्या कहा गया है, यानी कि कोई मूर्खों को कितना मर्जी समझा दो, कितने मर्जी ज्ञान के उपदेश दे दो, लेकिन उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के लिए एक लोकोक्ति है यही, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पगुराई। तो ये है आपकी लोकोक्तियाँ। एक टॉपिक आपका बनता है, ये आसान सा ही टॉपिक है और आसान ही टॉपिक है। कंपल्सरी में सबसे जो आसान टॉपिक था हमने उसी से शुरू करवाया था इसको। तो मुझे आशा है कि आप इसको एक बार 2 बार, थोड़े थोड़े मुश्किल हैं वैसे समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको 2-4 ऐसे लगेंगे कि थोड़े मुश्किल हैं, तो उनको 2 बार पढ़ लेना आप। तो आई होप इसी में आपका पेपर पड़ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन है आसान ये, लेकिन पढ़ आप इसको एक बार ज़रूर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जनरल हिंदी की नेक्स्ट क्लास को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।